हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। एंड हम क्या कर रहे थे, अपना टॉपिक नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एंड उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन एंड देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी। चलो, सो अभी इस टॉपिक में हम ना देखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। सिंगल सिंगल छोटे छोटे फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स आप कैसे कर सकते हो। ओके, चलो तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और बहुत इजी है सॉल्व करना। सो दिया हुआ एक फंक्शन हमारे पास में, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। एफ ऑफ टी अगर 1 है तो फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब देखो रियल वाला थिंग्स आ रहा है ना, कि रियली में एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या। ओके, चलो तो अकॉर्डिंग टू आवर व्हाट डेफिनेशन व्हाट वी नो, क्या देखा है हमने कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इज इट। चलो, अब जहां जहां हमारे पास में एफ ऑफ टी है, ओके, एफ ऑफ टी फंक्शन, अब फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 दिया है हमें। इज इट। तो फिर सीधा आप पुट कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 टू इंफिनिटी नाउ ई रेज टू माइनस एस टी, और ये हो जाएगा 1 डी टी। अभी कोई भी जो कांस्टेंट नंबर होता है बच्चे, आपके इंटीग्रेशन में, वो आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कांस्टेंट नंबर आ जाता है यहाँ पे बाहर। तो नाउ अभी ये तो 1 है, तो 1 के लिए आप क्या बाहर लोगे, कुछ भी नहीं। तो आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 0। बिकॉज मैं 1 यहाँ पे लिख भी दूं तो भी कुछ मैटर नहीं करता वो, बिकॉज 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर वही नंबर होने वाला है। चलो, तो यहाँ पे सिर्फ जो बच जाएगा आपके लिए वो ई रेस टू माइनस एस टी होगा। अभी बताओ कि इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी का अगर आपको याद होगा फॉर्मूला तो आप फटक से बता दोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जाओ जा करके फॉर्मूला फटाफट इंटीग्रेशन का, डेरिवेशन का, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री का याद करने में लग जाओ, क्योंकि बाबू ये इजी नहीं होने वाला। बिकॉज ये तीनों आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक के तो मैं भी नहीं कह सकता कि आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व होगा। ओके, तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखो फटाफट अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आने शुरू हो गए, फिर बीच बीच में आपको डेरिवेशन, देन आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री, तो सब जगह पे है ना। चलो, तो इंटीग्रेशन होता है, बाद में हम इसके लिमिट्स पुट कर लेंगे। ई रेस टू माइनस एस टी का क्या हो जाएगा, सिंपल सी थिंग है, ई रेस टू माइनस एस टी, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस होता है। इज इट, यही है ना। नाउ अभी ये इंटीग्रेशन का साइन आप हटा दोगे, बिकॉज इंटीग्रेशन हम लोगों ने इसका कर दिया है, यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे। इज इट। तो ये हो जाएगा कितना, 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। इज इट, सॉरी यहाँ पे माइनस एस होगा हमारा। नाउ इसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी थिंग है, यहाँ पे 1 अपॉन एस हम ले लेंगे बाहर इधर। नाउ यहाँ पे पुट कर लेते हैं ना अपनी वैल्यूज। तो अभी जब आप वैल्यूज पुट करोगे, कहाँ पे क्या पुट करोगे बताओ, जहां जहां टी है वहां वहां आपको एक बार लोअर लिमिट पुट करनी होती है और दूसरे बार अपर लिमिट पुट करनी होती है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एस आप ले लो बाहर। -1 अपॉन एस बाहर क्यों आया, क्योंकि माइनस एस था वो ऑफकोर्स। तो नाउ वी हैव व्हाट, ई रेस टू माइनस एस टी। अच्छा, ये एस -1 अपॉन एस ही क्यों बाहर लिया, थिंक, बिकॉज इसको बाहर आप ले नहीं सकते थे, बिकॉज इसके साथ में टी है और टी के जगह पे आपको लिमिट्स पुट करने हैं। ओके, नाउ अभी इसको मैं सिंपली यहाँ पे 0 एंड इन्फिनिटी लिख देता हूँ। नाउ अभी क्या करोगे, इतना बुक्स में किया हुआ रहेगा नहीं। ओके, डायरेक्टली एक स्टेप में ये लिख के दे देंगे, ऐसा होता है। तो फिर समझ करके सॉल्व करना है हमें, जहां जहां टी है वहां वहां पहले आप इन्फिनिटी पुट करोगे, तो माइनस एस और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, देन आफ्टर माइनस क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एस टी, सॉरी टी के जगह पे हमें अभी 0 पुट करना है। तो फिर अब देखो 0 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर इटसेल्फ 0 हो जाता है। इज इट। नाउ वी हैव व्हाट, -1 बाय एस
जो हमने इधर से बाहर लिया था। अब देखो इन्फिनिटी पुट किया आपने ना, ये वैल्यू पूरी की पूरी आपकी जीरो हो जाती है, जीरो। एंड ये अभी एनी नंबर टू द पावर जीरो विल गिव यू वन ओनली। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर नहीं पता तो फिर डूब मरो जाके, कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ हाँ, सो वी आर एट द आंसर। क्या हो जाएगा ये, माइनस वन यहाँ पे है और ये जीरो है, क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो फिर कुछ नहीं हो सकता, जीरो माइनस वन ही होता है, तो फिर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू वन बाय एस एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ तो एफ ऑफ टी कितना था हमारा, वन, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कितना होता है, वन बाय एस होता है। और कैसे होता है ये अभी आपने देखा, इज इट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वन बाय एस। ओके, चलो सिमिलर एक और एग्जांपल लेते हैं और चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। नाउ दूसरा जो यहां पे है कि इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू के एंड के इज एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, अब वन का तो हमने देख लिया। ओके, अब के दुनिया का कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, सिमिलर होगा, सेम। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो फिर आप डेफिनेशन से ही जाओगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू अगेन क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी देन आफ्टर ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इज इट, नाउ अगेन एफ ऑफ टी के जगह पे हम अपना फंक्शन का वैल्यू पुट कर लेंगे। Now 0 to infinity and e raised to minus st, f of t के जगह पे now we will put k। now अभी ये k है आपका बच्चा यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, k मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट सम में कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो इधर आ जाते हैं, है ना, सिंपली तो k हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंड देन फिर से वही सेम थिंग आ गया जो ऐसा वन में हम लोगों ने सॉल्व किया था, ई रेज टू माइनस एस टी। अब भी इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एस टी का अब तो याद होगा आप लोगों को, k हो गया यहाँ पे एंड ये हो जाएगा क्या, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। इज इट, नाउ अभी फिर से ये माइनस एस हम ले लेंगे बाहर, बिकॉज इसको आप ले सकते हो बाहर। क्यों नहीं ले सकते ऊपर वाले को, वो भी मैंने लास्ट सम में बताया था, बिकॉज वहां पे टी है आपके पास में और टी की वैल्यूज हमें पुट करनी है। ओके, नाउ देन क्या करना है, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, के अपॉन एस हो जाएगा आपका, ये माइनस के अपॉन एस आएगा ये, है ना। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, अभी हम लिमिट्स पुट कर लेंगे ना, और लिमिट्स यहाँ पे भूल गया मैं डालना। नाउ नाउ अभी क्या है, हाँ अभी हमें करने हैं लिमिट्स पुट। अच्छा, वन बाई एस जब बाहर लिया तो हमारे पास में बच जाएगा ई रेज टू माइनस एस टी एंड देन आफ्टर या यही ना, जीरो टू इन्फिनिटी देन आफ्टर माइनस के अपॉन एस। देखो आई थिंक आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिकॉज होता क्या है ना, इनिशियल टाइम में ही ना सम सॉल्व करने जब हम जाते हैं, जबकि जनरली जो खुम्बोजकर की बुक है या फिर निराली की बुक है उसमें ना सम्स को ना डायरेक्टली बंक कर देते हैं बहुत सारे पार्ट को, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ऐसे बुक बंद करके हम रख देते हैं। जनरली ना बुक बंद करके रखने की जो आदत है वो फिर बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हो अगर अभी भी तो बेकार है। उसमें जाओ, जा करके ढूंढो क्यों हुआ, बिकॉज एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वहां पे बहुत सारे स्टेप्स है जो हिडन है। ओके, जो आप लोगों को M1 और M2 में पढ़ना था, आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं तो आपको अभी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो जा करके ध्यान से देखोगे ना, एक दो बार अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा, उसके पीछे का जो पूरा पार्ट है वो ढूंढने की कोशिश की ना, देखो देन आफ्टर कितना मजा आएगा सॉल्व करने में, बिकॉज उस समय आपको ना सब कुछ समझ में आता रहेगा। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट हम पुट कर लेते हैं, देन आफ्टर ई रेज टू माइनस एस। बहुत से जगह पे ये इन्फिनिटी पुट नहीं करते, डायरेक्टली जीरो पुट कर देते हैं, तो ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। ओके, सो माइनस ई रेज टू माइनस एस और ये जीरो हो जाएगा। अगेन ये आपको वही देने वाला है, माइनस के बाई एस, ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस एंड ये हो जाएगा वन। अगेन ये जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट और ई रेज टू जीरो विल गिव यू वन ओनली। नाउ
अभी इसका हो जाएगा, या ये 0 - 1 विल गिव यू -1, तो k बाय s, और ये है -1, सो -1 से माइनस कैंसिल, एंड दिस विल गिव यू k अपॉन s। तो ये आप फिर से याद करके रख लो कि f ऑफ t एनी कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट नंबर अपॉन s होता है। जैसे 1 का 1 अपॉन s हुआ, तो k का k अपॉन s हुआ। चलो एक चीज ना, आपको ये बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे प्रूव्ड फॉर्मूलाज हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं भी डायरेक्टली लिख के ये दे सकता था, k का k बाई s हो जाएगा, बट द थिंग इज कि अगर डायरेक्टली दे देते ना, आपको ये पार्ट समझ में नहीं आती कि एक्चुअली जो यूज है ये फॉर्मूले का, ये वाले फॉर्मूले का, वो कहाँ पे हो रहा है। एंड ये ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मूलाज में भी आपको याद रहेंगे नहीं रहेंगे, बट कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, लास्ट डे भी एग्जाम के पढ़ोगे ना, तो समझ में आएगा और रोना नहीं आएगा। ओके चलो, तो ये दो हम लोगों ने सॉल्व किया इस वीडियो में, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।